ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो रोज ट्रेन से सफर किया करता था। अपने दफ्तर से आते जाते समय सफर में कुछ न कुछ नया सीखता था और घर जाकर उसे डायरी में लिखता था कि आज मैंने ट्रेन के सफर में क्या नया सीखा। रोजाना का ये उसका रूटीन था। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकला और ट्रेन में जाकर बैठ गया। ट्रेन रवाना हुई। उसके ठीक सामने वाली सीट पर एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे। बातें बातें चल रही थी। तभी वहां से एक पानी बेचने वाला लड़का निकला। वो सामने वाली सीट पर जो फैमिली बैठी हुई थी उसमें से एक भाई साहब ने पानी वाले लड़के से पूछा, बेटा पानी की बोतल कितने की दी? तो उस लड़के ने बोला, भैया 20 रुपए की बोतल है। तो भाई साहब बोले कि ये 15 रुपए की बोतल 20 रुपए में क्यों बेच रहे हो? 15 रुपए में दो। फिर वो जो पानी बेच रहा था वो लड़का सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे बढ़ गया। ये जो भाई साहब सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे, जो कि रोजाना लिखते थे कि आज क्या नया सीखा, इनको अंदर से जिज्ञासा हुई कि लड़का मुस्कुराकर ऐसे कैसे चला गया। ना गुस्सा किया, ना ही कोई जिद बहस की। ये फटाफट उस लड़के के पीछे गए। वो उस लड़के के पीछे पीछे निकल लिए। वो लड़का इस कोच से दूसरे कोच में आगे बढ़ चुका था। पानी बेच रहे उस लड़के को जाकर रोका और पूछा, भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तुम अभी मेरे कोच में थे, वहां पर एक फैमिली थी, याद आया? एक बंदा तुमसे बोल रहा था कि 15 की बोतल दो, 20 की क्यों दे रहे हो? तुमने कुछ नहीं बोला उसे, चुपचाप आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा क्यों? तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि कहाँ 2-5 रुपए के लिए ये जिद कर रहा है? फिर उस लड़के ने कहा, वो जो भाई साहब बैठे हुए थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। जो बंदा था जो रोज लिखता था उसने पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता चला कि उनको प्यास नहीं लगी थी? तुम क्या अंतर्यामी हो जो तुम्हें पता चल गया कि उन्हें पानी नहीं पीना था? हो सकता है उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी हो। तो फिर उस लड़के ने बोला कि उन्हें प्यास नहीं लगी है। जिसको प्यास लगी होती है वो पहले पानी की बोतल लेता है, उसको पीता है और उसके बाद दाम पूछता है, पैसे दे देता है और वो फालतू की जिद बहस नहीं करता। उस लड़के ने जब ये जवाब दिया तो उन्होंने उसे सुना और घर जाकर अपनी डायरी में सब कुछ लिख डाला। इन्होंने लिखा, जिंदगी में अगर हमें अपना लक्ष्य बना लिया है तो ये बात हमारे माइंड में फिक्स है, तो हम फालतू के वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी कमियां उस जिंदगी के लक्ष्य में निकालते रहेंगे और बस इसी चक्कर में टाइम पर टाइम खत्म कर देंगे। खास करके जो भी स्टूडेंट इस कहानी को सुन रहे हैं, मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ कि लक्ष्य को फिक्स कीजिए। क्योंकि अगर आपके माइंड में आपका लक्ष्य फिक्स नहीं होगा, आपको क्या करना है, तो वो आप 3-4 ऑप्शंस में ही उलझ कर रह जाएंगे। साल पर साल निकलते चले जाएंगे। उसके बाद आपको महसूस होगा कि जिंदगी में कुछ किया ही नहीं और अब टाइम नहीं रहा। तो अपने लक्ष्य को फिक्स कीजिए और फिर वाद विवाद में पड़ने की जरूरत ही नहीं आएगी।